हर हर महादेव। देखिए, कर्नाटक का जब चुनाव हो रहा था तो कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में और चुनावी दौरा में नरेंद्र मोदी जी ने एक वक्तव्य दिया था, या एक प्रकार से कह सकते हो कि उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है, जैसा कि आप कह सकते हो कि वहाँ बना भी, चुनाव में कांग्रेस ने सफलता अर्जित किया, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ पे SC ST OBC के रिजर्वेशंस में कटौती करके वहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कि कांग्रेस का दूसरा नाम मुस्लिम लीग भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप में जो है एक मुस्लिम पार्टी के तौर पे भी जानी जाती है और मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक के लिए यह कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कल तक जो है ये महाकुंभ में के ऊपर जो है कटाक्ष करते थे और आज खुद ये लोग जो है इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होने लगे हैं। मैं इफ्तार पार्टियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के ऊपर भी जो है कटाक्ष नहीं करने चाहिए थे। आप महाकुंभ में सम्मिलित नहीं हुए, ये आपकी जो है दृष्टिकोण है या आपके जो है फैसले हैं, लेकिन जो लोग यहाँ जो है सम्मिलित हो रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है आपको नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ अभी रिसेंटली कांग्रेस जो है कर्नाटक में जो है 4% रिजर्वेशन जो है मुस्लिम कम्युनिटी को दिया। भारत देश में ऐसी जो है कह सकते हो कि पॉलिसीज़ हैं और ऐसी एक प्रकार से कह सकते हो फ्रेमवर्क है कि किसी धर्म के आधार पर रिलीजन बेस्ड जो है रिजर्वेशन नहीं होगा। इकोनॉमी के आधार पर दे सकते हैं, एक एजुकेशनल और सोशली बैकवर्डनेस के आधार पर जो है आप किसी दूसरे को रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको किसी रिलीजन के आधार पर रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। और एक बार सरदार पटेल ने भी इस चीज़ को कहा था कि अगर धर्म के आधार पर अगर आपको आरक्षण चाहिए तो बेटर है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जो है धर्म के ही आधार पर उसका निर्माण किया गया था। और जाइए आप वहाँ जो है रिजर्वेशन का लाभ उठाइए, वहाँ रिजर्वेशन लीजिए और देखिए पाकिस्तान में कैसे आटा और टमाटर के लिए जो है लड़ाई हो रही है, कंगाली की स्थिति बनी हुई है। तो पूरी के पूरी है देश में ऐसी स्थिति बनाई गई, कुछ मैकेनिज्म कुछ सेट किए गए, या तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो हमेशा से करते आई है, आज़ादी के बाद कांग्रेस के द्वारा लिए गए लगभग सभी एक फैसले में, चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, माइनॉरिटी कमीशंस का फैसला हो, माइनॉरिटी एक्ट का फैसला हो, या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक प्रकार से माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज़ का गठन करना हो, अनगिनत जो है ऐसी निर्णय लिए गए जो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है, दर्शाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के जो है कह सकते हो कि दौड़ में जो है कांग्रेस इतनी डूब चुकी है कि अब जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है वोट बैंक दिखाई देता है। और किस प्रकार से SC ST OBC कम्युनिटी के रिजर्वेशंस को काट कर, उसे छाट कर जो है मुस्लिम कम्युनिटी में वितरित कर रही है, जो असंवैधानिक है और वह बाबा साहेब अम्बेडकर की नीतियों के भी खिलाफ है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय में देखिए किस प्रकार से जो है समय परिवर्तित होता है, लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। कर्नाटक पीर हनुमान की भूमि है, वहाँ धीरे धीरे जो है लोगों की जब चेतना जागृत होगी, और जिस प्रकार से अभी कर्नाटक में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस प्रकार से करप्शंस अपने चरमों शिखर पर है, आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो इस बार कांग्रेस की सत्ता वहाँ से जानी जो है तय है। वहाँ के लोग जो है धीरे धीरे जागरूक हो चुके हैं, सब चीज़ों को वो समझ रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है मुस्लिम को लुभाने के लिए, वहाँ उनकी एक प्रकार से कह सकते हो एक खास कम्युनिटी को लुभाने के लिए यहाँ SC ST OBC कम्युनिटी के रिजर्वेशंस को ख़त्म करके उसे कम करके जो है और उनके हिस्से का जो है लाभ जो है मुस्लिम कम्युनिटी को ये देने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सारी चीज़ें जो है जिस प्रकार से जो है बदल रही है, यह इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस एकदम सत्ता की लोलुपता वाली पार्टी है। इन्हें बस सत्ता से मतलब है, इन्हें लोगों से मतलब नहीं है। ये जितने भी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो संविधान के निर्माण के प्रावधान थे उनका भी उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रही है। कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के लोग, वहाँ के कम्युनिटी इन्हें कभी भी इसके लिए क्षमा नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में जो है इन्हें इनके जो है परिणाम जरूर भुगतने होंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।